जरा सोचिए, अमेरिका जो इस समय पाकिस्तान को दूध पिला रहा है, वो पाकिस्तान को इतना बड़ा कर दे कि उसे आने वाले समय में नेटो का हिस्सा बना ले। हाँ, बहुत से लोगों को ये सुनने में ही परेशानी हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को भाव दे रहे हैं, भारत को बुरी स्थिति और बहुत बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा। फिलहाल तो सिर्फ सोचने के लिए कह रहे हैं। सोचिए जरा, पाकिस्तान नेटो का हिस्सा बन गया और उसके बाद नेटो का हिस्सा बनने के साथ ही क्या होगा? पाकिस्तान का जब मन करेगा वो भारत की तरफ आंख उठाना शुरू कर देगा, और फिर नेटो देश तो उसका सहयोग भी करेंगे, क्योंकि ये तो सैन्य शक्ति और सैन्य समर्पण का पूरा संगठन नजर आता है, जिसमें आपसी सहयोग सैन्य स्तर पर ही दिखता है। अब नेटो देशों की सेनाएं पाकिस्तान से साथ मिलकर भारत की सीमा पर आकर खड़ी हो जाएं, वॉर एक्सरसाइज करने लगे, तो क्या होगा? आपको और हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। नतीजन विरोध शुरू होगा, हम दबाव बनाना शुरू करेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से हर वो कदम उठाएंगे जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। अब आते हैं पॉइंट पर। रशिया क्या कर रहा है? रशिया यही कर रहा है। रशिया के आसपास के देशों को नेटो में शामिल करने की अमेरिका की काली कोशिश पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा खुलकर सामने आई। यूक्रेन को लेकर अमेरिका की क्या इच्छा है, नेटो की क्या इच्छा है, ये पूरी दुनिया जानती है। नतीजन रशिया ने अपने स्तर पर इसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी। पहले ही यूएसएसआर के टूटने का दर्द था, और अब बचा कुचा जो दर्द था वो अमेरिका यूक्रेन के जरिए से रूस को देना चाहता था। नतीजन पुतिन ने प्रीएम्प्टिव वॉर शुरू कर दी। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आगे मैं आपको क्या बताने वाली हूं, क्या दिखाने वाली हूं, उससे पहले जरूरी था कि मैं आपको ये समझा दूं कि परिस्थितियां कैसी हैं। परिस्थितियां आपको समझ में आ चुकी हैं। अब आप ये समझिए कि रूस कहां तक पहुंचा है यूक्रेन को रोकने के लिए, क्योंकि नेटो में यूक्रेन को शामिल करने की कोशिश और ये जो सपना अमेरिका ने देखा, उसे तो पूरी तरीके से रूस ने चकनाचूर कर दिया। दुनिया भर के देश आज रूस को कोस रहे हैं, रूस को गलत बता रहे हैं। प्रीएम्प्टिव वॉर यानी पहले से अनुमान लगाकर छेड़े जाने वाली जंग को लेकर अक्सर देश झुलस जाते हैं, उन्हें कोसा जाता है। ऐसा ही इजराइल और ईरान के मामले में देखा। लेकिन बहुत ही सेलेक्टिवली वही अमेरिका जो रूस को यूक्रेन के खिलाफ प्रीएम्प्टिव वॉर के लिए कोस रहा था, वो बहुत ही सेलेक्टिवली इजराइल का समर्थन करने लगा। वही इजराइल जिसने ईरान पर इसलिए हमला करा क्योंकि उसे ईरान की तरफ से हमले का खतरा था। इजराइल भी अपनी जगह पर सही नजर आ रहा था। रूस ने भी यही किया। रूस को डर था कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के साथ अमेरिका की सेनाएं रूस के और करीब पहुंच जाएंगी, यानी उसे भी युद्ध का खतरा दिखाई पड़ रहा था, जिससे समझते हुए उसने पहले ही जंग छेड़ दी। और जंग छेड़ने के बाद पुतिन रुके नहीं। 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, रूस अभी तक रुका नहीं है। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर चाहते क्या है ये कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर मैप को देखेंगे तो पुतिन का मूवमेंट समझ में आएगा, रूस का प्लान समझ में आएगा। समझ में आएगा कि रशिया के लिए यूक्रेन सिर्फ एक बफर जोन है, एक सेफ लैंड, जहां पर वो बाकी देशों को और सेनाओं को रोक सकता है अगर परिस्थितियां खराब होती हैं तब भी। नतीजन आज हम आपको ये मैप दिखाएंगे जिसमें पता चल रहा है कि रूस ने कैसे यूक्रेन के एक अच्छे खासे हिस्से को कैप्चर कर लिया है। क्रीमिया, ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पहले से ही रूस के नियंत्रण में था। इसके अलावा अब मेलिटोपोल, ज़ेपोरिज़िया, इसके साथ साथ मैरियोपोल यानी डोनेट्स्क का इलाका, और साथ ही साथ लिस्चांस्क का भी इलाका जो है वो रूस के नियंत्रण में है। इसी तरह खार्किव और निकोपोल को लेकर के भी एक बड़ी कोशिश जारी है। माइकोलेव और खेरसोन के बीच का ये जो इलाका पड़ता है, इसमें भी कोशिशें लगातार रूस की तरफ से जारी हैं कि इसको कैप्चर किया जाए। लेकिन स्ट्रैटेजिकली इसे कैप्चर करके यूक्रेन को रोकने के लिए एक बड़ा मूवमेंट रूस ने पिछले 3.5 सालों में अपने लिए क्रिएट किया। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, सूमी के ऊपर का इलाका, इस पर हम अलग से आएंगे, क्योंकि ये रूस का वो इलाका है जहां यूक्रेनी सेना घुसने की कोशिश कर रही है, ठीक उस तरीके से जैसे रशिया यूक्रेन के अंदर दाखिल हुई है।
उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं ये जो कैप्चर करने की कोशिश हो रही है इससे रूस को हासिल क्या होगा। हम सभी बात जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके साथ बैठकर बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन भी बातचीत नहीं करना चाहते, वो भी बातचीत करना चाहते हैं और वो कई बार इस बात को कन्वे कर चुके हैं कि हाँ वो अमेरिका के साथ सीज फायर को लेकर बातचीत करेंगे। रूस की तरफ से कई बार कहा गया है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन रशिया की इंटेंशंस पर डाउट होता है क्योंकि रशिया डिले कर रहा है। डिले क्यों कर रहा है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन का ये जो एरिया है जो स्ट्रैटेजिकली रशिया के काम आ सकता है उसे और कैप्चर किया जा सके। अब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से ये मैप जारी किया गया और इस मैप में इस बात को लेकर पूरी विस्तार से जानकारी दी गई कि कैसे रशिया ने यूक्रेन का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो कैप्चर कर लिया है। रशिया के नियंत्रण में पहले ही क्रीमिया का इलाका है जो 2014 से उसके कब्जे में है। इसके अलावा लुहानस्क का ईस्टर्न रीजन और डोनेस्क का 70% हिस्सा रूस ने कैप्चर कर लिया है। इसी तरह ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन रीजन पर भी रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। इसके अलावा खार्किव और सुमी भी रूस ने कैप्चर किया है। अब बारी आती है सुमी के ऊपरी हिस्से की जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। जैसे खेरसोन ओब्लास्ट इस समय रूस के हिस्से में है, इसी तरह सुमी के ऊपर एक ऐसा हिस्सा पड़ता है जहां पर यूक्रेन रूस के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। सुमी के ऊपर पड़ता है कुर्स्क ओब्लास्ट जिससे लेकर यूक्रेन की अच्छी खासी सेना पिछले कुछ महीनों में रूस के अंदर दाखिल हो गई थी और यहाँ जमकर रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी। दोनों तरफ से सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और इन हमलों के जवाब में रूस ने यूक्रेनी सेना को इस इलाके से खदेड़ दिया था। कुर्स्क ओब्लास्ट में यूक्रेनी सेना का इतने बड़े पैमाने में घुस जाना रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक था। हालांकि रूस ने किसी तरह इन्हें रोक लिया, लेकिन ये कह दे कि पूरी तरीके से रोक दिया कहना मुश्किल है क्योंकि यूक्रेन लगातार रूस को इसी इलाके पर घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार इस इलाके से दबाव जारी है। यूक्रेन की भी स्ट्रैटेजी यही है कि जिस तरीके से रूस कैप्चर करने की कोशिश यूक्रेन को कर रहा है वैसे ही यूक्रेन भी रूस के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा जमा ले। हालांकि ऐसा करना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब हथियारों की कमी लगातार महसूस की जा रही है। अब इन्हीं हथियारों की कमी की वजह से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया जाए। ट्रंप जिन्होंने कहा कि वो शांति दूत बनेंगे, रूस और यूक्रेन के बीच की इस जंग को खत्म कर देंगे, वो इसे कर पाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि यूक्रेन को हथियारों की कमी पड़ रही है, रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है और जितने भी बैठकों और बातचीत का जिक्र आया वो सिर्फ धरे का धरा रह गया। जब लगातार रूसी डेलीगेशन, यूक्रेनी डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन मिडिल ईस्ट में बैठकों के दौर को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सऊदी के जरिए से हो, यूएई के जरिए से हो या फिर कतर के जरिए से हो, कोशिश यही है कि मिडिल ईस्ट में बैठकर किसी तरह इस मसले का हल निकाला जाए। शुरुआत में नाम सऊदी का आया, फिर यूएई का भी जिक्र हुआ, लेकिन अभी तक इस पूरे मसले को लेकर कोई भी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ा सवाल, अब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी या नहीं होगी। पुतिन को लेकर ट्रंप ने कहा था कि मैं कुछ दिन इंतजार और करूंगा, अगर बातचीत नहीं होती है, युद्ध खत्म नहीं होता है तो वो और बड़े और सख्त फैसले लेंगे। फैसलों की शुरुआत हुई। भारत जो रूस का सबसे पक्का और बड़ा सहयोगी है, जो रूस से बड़े स्तर पर तेल खरीदता है, हालांकि चीन से कम, उस पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया और तेल खरीदारी को लेकर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया। इस तरीके से भारत पर यह टैरिफ 50% हो गया। उसे लगा कि भारत के सहयोगियों पर टैरिफ वाला बम दागेंगे तो उसके बाद दबाव बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई बड़ी जीत ट्रंप के हाथ नहीं लगी है। सहयोगियों पर दबाव डालकर देख लिया, पुतिन को घेरने की कोशिश हो गई, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार करने वाला टैक्टिक भी यहाँ अपना लिया गया, लेकिन वो भी धरा का धरा रह गया। अब क्या, अब आगे क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल, पुतिन और कितना इंतजार करेंगे। कोई नहीं जानता कि युद्ध अभी और कितना चलने वाला है। पुतिन आखिर कब तक इस जंग को जारी रखेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली उन्होंने काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया है।
और आगे वो जिस इलाके की तरफ यानी सुमी की तरफ बढ़े हैं उसे भी कैप्चर करने की उनकी कोशिश है, क्योंकि उधर कुर्स्क ओब्लास्ट में लगातार कोशिश हो रही है कि रशिया के कुछ इलाकों को यूक्रेन कैप्चर करे। नतीजन आप जो ये इलाका देख रहे हैं, सुमी वाला इलाका, यहाँ पर इस समय रशिया की मौजूदगी है, ताकि यूक्रेन की इस कोशिश को पूरा करने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। पर इतना साफ है कि पुतिन का स्टैंड क्लियर है कि जितना लैंड रूस ने कैप्चर कर लिया है वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। यानी अगर मौजूदा स्थिति पर ही रहने के लिए यूक्रेन तैयार होता है, नेटो देश तैयार होते हैं और अमेरिका तैयार होता है तो ठीक है, वरना ये युद्ध जारी रह सकता है। पहले ही ट्रंप का खूब मजाक बन चुका है। टैरिफ वाले मामले पर उनकी कोशिशें कैसी धरी रह गई वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने है। अब अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रोक पाए तो ये एक और बेइज्जती का ठप्पा होगा जिसे निश्चित तौर पर ट्रंप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी बौखलाहट में वो फिर ऐसे फैसले ले लेंगे जो पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ जाएं, सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।